आई थिंक एक मेरा शो था दिल्ली में। मैंने जैसे ही शुरू करा वो कोविड का टाइम चल रहा था, पुलिस आ गई कि अभी आपको पार्टी बंद करनी पड़ेगी। तो जब तक सब सॉर्ट कर रहे थे हमें 10 मिनट ब्रेक लेना पड़ा, फिर से शुरू करना पड़ा। देन दैट एक्सपीरियंस आई वोंट फॉरगेट, बिकॉज मैंने हमेशा बोला है कि कुछ लोगों का ड्रीम सच हो जाता है। मैंने उस ड्रीम का प्रोसेस देखा है, एक एक शॉट, एवरीथिंग, एंड इट वाज जस्ट अमेजिंग। कुछ गाने पे प्लेगरिज्म का भी आरोप लगा, पाकिस्तानी की तरफ से लगाया था कि यार ये हमारा चोरी है एंड ऑल दैट सारी चीजें। हाउ डू यू सी दैट? वो गाने की जो मेलोडी है वो एक फोक मेलोडी है, एंड फोक मेलोडीज पब्लिक डोमेन के क्षेत्र में आती हैं। सो दैट मीन्स यू कैन यूज़ देम एंड रीयूज़ देम। आई थिंक मेरी मॉम ने नोटिस कर लिया जब मैं बहुत छोटी थी कि आई कुड सिंग, तो उन्होंने एक टीचर को बुला लिया कि आप प्लीज़ इसे सिखाना शुरू करिए। वो मेरे को हारमोनियम सिखाते थे, तो वो ब्लाइंड थे एंड मेरी उंगलियां बहुत छोटी थी, तो वो जब मेरी उंगलियां दबाते थे हारमोनियम के बजाते वक्त। आई थिंक जो गाने हमें सबसे ज़्यादा पसंद है, जो हमारे साथ रहते हैं, सालों रहते हैं, उनमें एक ह्यूमन इमोशन रहता है, कोई दर्द रहता है या कोई खुशी, कोई हैप्पीनेस, एंड वो एआई कभी रिप्लेस नहीं कर सकती, बिकॉज कोई और रिप्लेस हो गया। म्यूजिक इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि आपका कोई गाना फाइनल हो गया हो बट लास्ट में आपकी मुस्कान बहुत सारी चीज़ें बोल रही है। तो आई डोंट थिंक मैं कुछ बोलूँगी, मुस्कान को ये सारी बातें करनी दीजिए। आई थिंक, आई मीन इट इज़ वेरी ऑब्वियस, ऐसा काफ़ी रहता है, होता है। सताए मुझे यूं हरदम बातें तेरी मेरी, ओ आ जाए यूं ही मिलने कभी, रातें तेरी मेरी, ओ मैं तो तेरे बिना खो गई हूँ, होश होश काटू दिन और रातें यही सोच सोच के। हाउ आर यू डूइंग? हाउ इज योर लाइफ? अभी क्या चल रहा है आजकल? आई थिंक अभी मैं एक बस थोड़ा लाइव के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। हमने एक नया पेज भी शुरू करा है, द श्रेया शो, एंड आई एम स्टार्टिंग कि मैं ये चाहती हूँ कि लोग मेरी लाइव परफॉर्मेंसेस भी देखें, एंड मैंने एक पूरा नया सेट रेट्रो बॉलीवुड पंजाबी प्रिपेयर किया है। सो दैट इज़ वन थिंग दैट इज़ गोइंग ऑन द साइड, एंड गाने बनते रहते हैं। आई एम वर्किंग ऑन सम न्यू सॉन्ग्स राइट नाउ। आई थिंक एक गाना है जो मैं चाहती हूँ कि शायद बिगिनिंग ऑफ 2026 में रिलीज़ करूँ, एंड या दैट्स दैट। आपने लाइव शोज का जिक्र किया, मुझे बताइए एज एन सिंगर, एज एन आर्टिस्ट, एक लाइव शो के लिए प्रिपरेशन करना, स्टेज पे जाना, पूरा रिहर्स करना, और एक डबिंग स्टूडियो में या स्टूडियो में जाके गाना प्रिपेयर करना, एज अ सिंगर दोनों में कितना डिफरेंस है? दोनों में काफ़ी डिफरेंस रहता है, क्योंकि वो डबिंग के लिए आपको ये एक गाने पर फोकस करना है कि मैं क्या इमोशन डिलीवर करना चाहती हूँ, क्या मतलब एक आपको प्रोडक्ट बनाना है। लेकिन लाइव सेट में आपको 90 मिनट्स या 2 घंटे ऑडियंस को एंटरटेन करना है, उनकी अटेंशन आपको रोक के रखनी है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लाइव शो में कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कभी माइक का इशू आ सकता है, कभी साउंड का, कभी कोई इनलाइन ख़राब हो सकती है। सो ऐसे काफ़ी सारे इश्यूज रहते हैं, लेकिन आई विल ऑलवेज से कि दोनों में अपना एक मज़ा है। कभी लाइव शो में कोई ऐसा goof up हुआ है कि कुछ फॉर एग्जांपल साउंड का इशू हो गया, या आप जैसे स्टार्ट करना चाह रहे थे कुछ और इंट्रोडक्शन हो गया, या कोई और बीट आगे पीछे हो गया हो? वो सब बहुत लोगों के साथ होता रहता है। आई correct, थिंक कई एक आध बार, आई थिंक एक मेरा शो था दिल्ली में। मैंने जैसे ही शुरू करा वो कोविड का टाइम चल रहा था, पुलिस आ गई कि अभी आपको पार्टी बंद करनी पड़ेगी। तो जब तक सब सॉर्ट कर रहे थे हमें 10 मिनट ब्रेक लेना पड़ा, फिर से शुरू करना पड़ा। तो वो थोड़ा दिमाग में था कि रेपिटेशन रहेगा या क्या, मतलब फिर से मोमेंटम कैसे क्रिएट किया जाए। सो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, बट आई थिंक एक लर्निंग है, एक एक्सपीरियंस है, एंड एट द एंड ऑफ द डे अगर ऑडियंस खुश है तो इट्स ऑल सक्सेसफुल। आपने जैसे ही बोला ना शो शुरू हुआ, पुलिस आ गई, मेरे दिमाग में चमका आंटी पुलिस बुला लेगी, पार्टी यूं ही चलेगी। मैं अगर बोलूं म्यूजिकल जर्नी एज अ सिंगर, जो जर्नी शुरू हुई वो कैसे हुई? बचपन कैसा रहा, घर वालों का माहौल कैसा था, कितना सपोर्ट था, नहीं था, इनिशियल जर्नी?
आई मीन मेरी ऐसी कोई ड्रामेटिक स्टोरी नहीं है। लव इट। मैंने आई थिंक मेरी मॉम ने नोटिस कर लिया जब मैं बहुत छोटी थी कि आई कुड सिंग, तो उन्होंने एक टीचर को बुला लिया कि आप प्लीज़ इसे सिखाना शुरू करिए। वो मेरे को हारमोनियम सिखाते थे, तो वो ब्लाइंड थे एंड मेरी उंगलियां बहुत छोटी थी, तो वो जब मेरी उंगलियां दबाते थे हारमोनियम के बजाते वक्त तो मेरे को दर्द बहुत होता था। मैं कहती थी कि मम्मा प्लीज़ मुझे नहीं करना है। तो उन्होंने मेरे को बोला था कि एक टाइम आएगा जब तुम मुझे थैंक करोगी कि मैंने तुम्हें इसके लिए पुश किया। सो थैंक यू मॉम। तो मैं वेलम गर्ल्स हाई स्कूल गई देहरादून में एंड वहाँ पर मैंने परफॉर्मेंस शुरू करी, क्वायर वगैरह, क्लासिकल म्यूज़िक सीखा एंड घर का माहौल अच्छा ही था। माय पेरेंट्स वर वेरी सपोर्टिव। फैमिली का हमेशा से पूरा सपोर्ट था। अगेन मेरी कोई ड्रामेटिक कहानी नहीं है। मेरे पापा एक डॉक्टर हैं, काफ़ी जाने माने डॉक्टर हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में उनका काफ़ी बड़ा नाम है। एंड मेरी मॉम एक साइकोलॉजिस्ट हैं। सो दोनों अपने करियर्स में काफ़ी अच्छा कर रहे थे। सो उन्होंने कभी मेरे को ये नहीं बोला कि ये फील्ड मत पिक करो या वो फील्ड। आज तक उनका बहुत सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट। मैं अगर आपकी जर्नी की बात करूं तो प्राडा के बिना वो इनकम्प्लीट है। हाउ दैट हैपेंड? एंड एक होता है गाना तैयार होना, गाना गाना, फिर एक पता लगता है कि अच्छा आलिया भट्ट है उसमें। वो पूरा रिएक्शन, वो पूरा सिनेरियो कैसा था? बहुत लंबी कहानी थी एक्चुअली। लंबी कहानी है। सो मैंने आई थिंक जब लैम्बोर्गिनी आया था दूरबीन बॉयज़ के साथ, तो उसके 5-6 दिन बाद मैं उनसे मिली एंड उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरे यूट्यूब के कुछ कवर्स देखे, तो उन्होंने कहा ओके फाइन हम कुछ करते हैं। एंड मैं उनके घर गई, हमने एक ढांचा स्क्रैच प्रिपेयर किया एंड वो अच्छा साउंड कर रहा था। लेकिन बाबा जो लिरिक्स लिखते हैं उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे को थोड़े लिरिकल चेंजेस चाहिए। फिर मैं वापस बॉम्बे आई, फिर से दिल्ली गई एक शो के लिए, तो उन्होंने कहा कि अगर आप आ गए हो तो आप 2 घंटे के लिए आ जाओ। एंड हमने गाना पूरा प्रिपेयर किया एंड आई रिमेंबर वो डब बिल्कुल बहुत ही अच्छा हुआ था। सो उसके बाद मैं सीधा साउंड चेक के लिए गई एंड फिर ऑलमोस्ट 1 साल हो गया एंड उस 1 साल में एक बहुत बड़ा सेंसेशन आया लैम्बोर्गिनी, जो हर जगह छा गया था। एंड सब उनसे पूछ रहे थे कि अब अगला क्या है, अगला क्या है। सो मैं जब उनसे मिली मैंने कहा अगला क्या है, आप हमारा गाना रिलीज़ करोगे कि कुछ और रिलीज़ करोगे। सो यही बातें चल रही थी जब एक दिन फ़ोन आया कि अगला गाना प्राडा रिलीज़ कर रहे हैं। मैंने कहा ओके ग्रेट। एंड मुझे एक बता दिया था कि मतलब इस टाइम तक हम शायद रिलीज़ का सोच रहे हैं। तो जब दे वर प्लानिंग कि अगस्त सितंबर में कर लेंगे, सो जुलाई आई मैसेज, आई सेड क्या चल रहा है, व्हाट इज़ द प्लान। तो उन्होंने कहा कि आलिया मैम इज़ अग्रीड एंड आई सेड व्हाट एंड सेड यू श्योर इट्स हु आई एम थिंकिंग अबाउट दिस। सेड हाँ, इस तारीख को शूट है महबूब स्टूडियोज़ में, आप आ जाना। सो आई सेड आई एम गोइंग टू गो टू सी दिस फॉर माई सेल्फ। एंड इनफैक्ट इन दैट मोमेंट मैं इतना शॉक हो गई थी कि मैंने पहले अपनी सिस्टर को फ़ोन करा कि भाई ये हो रहा है। एंड थोड़ा सा शॉक था बट फिर भी एक मतलब आई डोंट थिंक आई बिलीव्ड इट। फिर जब मैं गई सेट पे मैंने खुद देखा कि ये गाना शूट हो रहा है, आलिया's here and सब everything is happening. And then that experience I won't forget because मैंने हमेशा बोला है कि कुछ लोगों का ड्रीम सच हो जाता है। मैंने उस ड्रीम का प्रोसेस देखा है, एक एक शॉट, एवरीथिंग, एंड इट वाज जस्ट अमेजिंग। मैंने देखा था आपने एक इंस्टा पे वीडियो भी डाला है जिसपे आप आलिया के साथ बातचीत कर रही हैं, एक छोटा सा चंक है। वो प्लान था या आलिया के साथ नॉर्मल बैठ के यू जस्ट स्टार्टेड डूइंग द कन्वर्सेशन? आई थिंक इन द एंड दे जस्ट सेड कि थोड़ा BTS शूट कर लेते हैं एंड देन दे सेड यू नो व्हाई डोंट वी शूट द टू ऑफ यू गाइस टुगेदर। सो इट वाज वेरी स्पॉन्टेनियस। तो आलिया से अब बात होती है, कोई कन्वर्सेशन व्हाट्सएप या? नहीं, मैं एक बार फ्लाइट पे मिल गई थी बट याद था उन्हें? हाँ, याद था उन्हें? यस, हाँ याद था, उस टाइम याद था बट उसके बाद से अभी मौका नहीं मिला है मिलने का। होपफुली कभी मैं शायद उनके लिए फिर से गाऊं या व्हाटएवर हैपेंस। उस गाने के साथ मुझे याद है जितना उसे लोगों ने पसंद किया, तारीफ हुई, उस गाने पे प्लेगरिज्म का भी आरोप लगा, पाकिस्तानी की तरफ से लगाया था कि यार ये हमारा चोरी है एंड ऑल दैट सारी चीज़ें। हाउ डू यू सी दैट? सी
वो गाने की जो मेलोडी है वो एक फोक मेलोडी है एंड फोक मेलोडीज पब्लिक डोमेन के क्षेत्र में आती हैं, सो दैट मीन्स यू कैन यूज़ देम एंड रीयूज़ देम एंड ऐसी काफ़ी सारी फोक मेलोडीज बहुत रीयूज़ हुई हैं एंड सेम जो प्राडा की मेलोडी थी वो गदर मूवी में भी यूज़ हुई थी, बागावत नो व्हाट वाज दैट मूवी, Bride and Prejudice. Okay, so it's been used a lot and मेरा इतना ही कहना है कि जो चीज़ पब्लिक डोमेन में है उसे अगर हम रीयूज़ कर रहे हैं तो एक क्रिएटिव फ्रीडम रहती है जो कंपोजर्स प्रोड्यूसर्स के पास रहती है एंड या दैट्स दैट। ठीक है, एक और जो बड़ा गाना आपके करियर का रहा है वो है दुपट्टा। Yes. है ना, अब उसमें एक स्टार से बढ़कर मल्टीपल स्टार्स हो गए हैं है ना, उसके गाने में भी रहे थे प्रोसेस में, जब वो गाना गाया था पता था कि किसके लिए जा रहा है, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आप तक था उस वक्त? उस गाने का बिल्कुल ऑपोजिट था, उसमें बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मैंने इमीडिएटली जैसे ही प्राडा आया तब मेरी बात डीएसबी से शुरू हुई, हमने डिसाइड किया कि ओके ये हम कुछ करते हैं साथ में। तो मैं गई उनके घर एंड हमने एक ही दिन में 2 गाने रिकॉर्ड कर लिए एंड 2 कौन कौन से? एक और गाना है वो अनरिलीज्ड है, आई डोंट नो अगर देव कभी रिलीज करेगा बट या सो दुपट्टा वाज वन ऑफ द ट्रैक्स एंड बस एक दिन बस फोन आया कि यू नो समवन इज इंटरेस्टेड इन दिस ट्रैक एंड देन कोविड हैपन, फिर ये पता भी नहीं था कि गाना कभी आएगा कि नहीं, क्योंकि हमें पता था कि समवन इज इंटरेस्टेड लेकिन कुछ क्लैरिटी नहीं थी। फिर पता चला कि इट्स गोइंग टू कम इन जुग जुग जियो, लेकिन फिल्म कब रिलीज होगी एनी ऑफ दैट नो आइडिया एंड then finally I think like the week where Varun Dhawan posted you know our new song is coming Dupatta, that's when I realized okay it's coming gather up, so yeah that's वरुण, अनिल, कियारा, मुलाकात हुई इनमें से कभी किसी से? बताया कि मैंने गाया है ये गाना? नहीं हुई है। नहीं हुआ? नहीं। एज अ सिंगर अभी ना बीते कुछ सालों में चीज़ें बहुत चेंज हुई हैं। अब तो ये भी हो गया बहुत सारे एक्टर्स ही सिंगर बन गए हैं, जिससे कहीं ना कहीं प्लेबैक सिंगर्स पे एक बहुत बड़ा, मैं बहुत सारे लोगों से बात होती है, उनके अलग अलग पीओवी होते हैं। दूसरी चीज़ आया है ऑटो ट्यून, एआई। एज एन आर्टिस्ट कैसे देखते हैं लोगों को? लगता है कि यार थ्रेट है कहीं ना कहीं, या लगता है नहीं ठीक है विल कोप अप? देखिए इन सब चेंजेस के साथ म्यूज़िक इंडस्ट्री में भी एक चेंज आया है। अब इंडिपेंडेंट म्यूज़िक काफ़ी ग्रो कर रहा है, लोग अपने गाने लिखकर इंडिपेंडेंटली रिलीज़ कर रहे हैं। अब हमें शायद इतना डिपेंडेंसी फिल्म्स एंड लेबल्स पे नहीं है, यू नो। सो वाई अगर इस तरफ चेंज है तो उस तरफ भी चेंज है। जहाँ ऑटो ट्यून और एआई की बात होती है तो आई थिंक ऑटो ट्यून इज़ यूज्ड एवरीवेयर। अरिजीत सिंह ने भी ये बोला है कि थोड़ा बहुत ऑटो ट्यून हर जगह यूज़ होता है, बट इट इज़ नॉट कि अगर इट इज़ नॉट इन द सेंस कि कोई बेस हो रहा है तो उसे सुरीला बना दिया जाए। इट इज़ यूज्ड एज अ वेरी करेक्टिव मेजर, बिकॉज अभी म्यूज़िक प्रोडक्शन हैज़ बिकम सो इलेक्ट्रॉनिक दैट इट इज़ एग्जैक्टली परफेक्ट। थोड़ी टेक्निकल बात है बट इट्स एग्जैक्टली 240 हर्ट्ज। तो एक ह्यूमन इंस्ट्रूमेंट को उस फ्रीक्वेंसी पे मैच करना, दैट इज़ वेयर ऑटो ट्यून कम्स इन। इट इज़ अ वेरी टेक्निकल थिंग एंड ये रही ऑटो ट्यून की बात। एज फार एज एआई, आई थिंक जो गाने हमें सबसे ज़्यादा पसंद है, जो हमारे साथ रहते हैं, सालों रहते हैं, उनमें एक ह्यूमन इमोशन रहता है, कोई दर्द रहता है या कोई खुशी, कोई हैप्पीनेस, एंड वो एआई कभी रिप्लेस नहीं कर सकती। बिकॉज you think of any song that you listen to when you have a heartbreak, there is a certain human error, there कुछ एक human error उसमें है जो AI रिप्लेस नहीं कर सकती। बट मुझे याद है अभी जब सैयारा आई थी उसका जो टाइटल ट्रैक था सैयारा तू, तो उस गाने को आई थिंक या तो किशोर कुमार या रफ़ी साहब, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, किसी एक की आवाज़ में डब कर दिया गया था और वो बहुत वायरल हुआ था। ऐसी चीज़ें होते रहेंगी बिकॉज थोड़ा नॉस्टैल्जिया भी है कि अगर किशोर जी इसे गाते तो कैसे गाते। सो नॉस्टैल्जिया भी है। एआई इज़ वेरी गुड फॉर क्रिएटिंग नॉस्टैल्जिया, लेकिन व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि आगे जो गाने बनेंगे जिनमें जो हमें पसंद रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे, यू नो दिल बी विद अस व्हेन वी आर गेटिंग मैरिड, हमारी शादी पे बजेंगे या हार्ट ब्रेक के टाइम बजेंगे या हमारी गाड़ी में बजेंगे,
वो सब आई थिंक AI के नॉट क्रिएट, बिकॉज वो एक ह्यूमन इमोशन है एंड म्यूजिक इज अल्टीमेटली इमोशनल कनेक्शन. जब मैं एक्टर से बात करता हूँ अक्सर बताते हैं कि कोई फिल्म के लिए ऑलमोस्ट डील डन हो गया था, शूट शुरू होने वाला था, बट ड्यू टू एनी रीज़न उनको लास्ट मोमेंट हटा दिया गया, कोई और रिप्लेस हो गया. म्यूजिक इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि आपका कोई गाना फाइनल हो गया हो बट लास्ट आपकी मुस्कान बहुत सारी चीज़ें बोल रही है. तो आई डोंट थिंक मैं कुछ बोलूँगी, मुस्कान को ये सारी बातें करनी दीजिए. आई थिंक, आई मीन इट इज़ वेरी ऑब्वियस, ऐसा काफ़ी रहता है, होता है. बट लाइक आई सेड कि अब इंडस्ट्री इतनी चेंज हो चुकी है कि इंडिपेंडेंट म्यूज़िक में लोग अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं. सो मैं पॉजिटिव पे ही फोकस करूँगी, जहाँ ये है वहाँ वो भी है. अच्छी सोच है, पॉजिटिव पे ही फोकस रखना चाहिए. एक चीज़ और है जो आजकल बहुत चल रही है, वो है सोशल मीडिया. लोग पगलाए फिर रहे हैं. बहुत से लोगों को लगता है यार बहुत प्रेशर हो गया है, मुझे हर दिन पोस्ट करना है, कितने रिएक्शन आ रहे हैं, क्या लाइक्स कमेंट वायरल हो रहा है, नहीं हो रहा है. बट आप नवंबर 2017 से अभी तक सिर्फ 82 पोस्ट. वाह, आपने काउंट किए. आई एम वेरी बैड एट सोशल मीडिया. लेट मी जस्ट से दिस वेरी क्लियरली. एंड मैंने काफ़ी सारे ऐसे Archive भी किए हैं? आर्काइव करते हैं, डिलीट करते हैं, बिकॉज एक टाइम पे मैं बहुत अपना ग्रिड को देखकर आई वांटेड अ वेरी कलर पैलेट थीम थिंग. तो आर्काइव होते रहते हैं, कुछ डिलीट हो जाते हैं, कुछ सो इट्स यू नो. प्रेशर मानते हो इंस्टाग्राम को? लगता है कि यार अभी ट्रेंड में एक बने टाइम पे रहने के था लिए प्रेशर कि यू नो हर वीक कुछ ना कुछ पोस्ट करना है. बट ऑनेस्टली आई फील कि जब प्रेशर बन जाता है, जब एक स्ट्रेस बन जाता है, तब क्रिएटिविटी की यू नो थोड़ा क्रिएटिविटी टेक्स अ हाइक. सो आई फील लाइक यू नो जो दिल से पोस्ट किया जाए. ऑफ कोर्स कंसिस्टेंसी इज़ इम्पोर्टेंट. मैं चाहती हूँ कि मैं कंसिस्टेंट हो जाऊँ एंड मैं होना चाहती हूँ कंसिस्टेंट, लेकिन मैं इतना भी अपने आप को प्रेशराइज नहीं करती हूँ इस पॉइंट पे कि हर हफ्ते इतनी रील्स जानी चाहिए वगैरह. एंड ऑफ कोर्स मैंने काफ़ी सारी आर्काइव भी करी है. क्या कुछ और नया आ रहा है, अगर इजाज़त हो बताने की, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में एनडीएज हो जाते हैं. सो जो मैं आपको बता सकती हूँ, या माई ओन कॉम्पोजिशंस जो रिलीज़ हो रही हैं. आई एम होपिंग कि बिगिनिंग 2026 आई कैन रिलीज वन सॉन्ग. ओके. व्हिच क्या इज़ कुछ थीम है उसका? दिल उसका टूटा एक है, गाड़ी में सुनना है, दोस्तों को भेजना है. वो गाड़ी में सुनने वाला ट्रैक Okay. है. इट इज़ अ सॉन्ग अबाउट जस्ट सेइंग कि मैं अपने टर्म्स पे अपनी लाइफ जीऊँगी एंड अपनी धुन पे नाचूंगी. सो दैट्स इट. एक वो गाना है, और कुछ अभी और प्लानिंग है उसके अलावा? बहुत सारी चीज़ें प्लानिंग, अभी वो मेकिंग स्टेज में है. एंड मेरे गाने काफ़ी फेमिनिस्ट रहते हैं, काफ़ी वुमेन ओरिएंटेड रहते हैं. सो आई एम अगेन, मेरे को पार्टी ट्रैक्स बहुत पसंद है. सो ऑफ कोर्स आई एम गोना स्टार्ट दैट. लेकिन मेरी एक फ्रेंड ने मेरे को सजेशन दिया है कि मुझे थोड़े हार्ट ब्रेक सॉन्ग्स और बनाने चाहिए. एंड आई थिंक आई एम गोना टेक दैट सजेशन. दिल टूटा है कभी? हार्ट ब्रेक सॉन्ग से याद आया, रॉकस्टार का एक डायलॉग है ना, टूटे हुए दिल से ही संगीत निकलता है. आई एम श्योर कभी ना कभी टूटा होगा बचपन में. आई थिंक हाँ, व्हेन आई रिमेंबर जब मैं कॉलेज में थी एंड बेनेडिक्ट कम्बरबैच की शादी हो गई, देन मैं 2 दिन काफ़ी डिप्रेस थी. बट दैट्स बिकॉज आई लव शर्लॉक. एंड अदरवाइज नहीं यार, आई हैव बीन वेरी लकी इन लव. आई रियली हैव. माई हस्बैंड इज़ incredible. He's the most supportive. He's very sweet. So ठीक है, इस बातचीत को खत्म करने से पहले वो एक लाइन मैं बोलूँगा जो आपसे जो मिलता होगा वो बोलता ही होगा, कि कुछ गुनगुना दीजिए. ओके, क्या आप क्या सुनना चाहेंगे? कुछ भी. मेरा दिल तो बहुत टूटा है, तो आप चाहो तो कुछ वैसा भी कर सकते हो, कुछ म्यूजिक वाला, कुछ पार्टी वाला, जो भी आपके इस वक्त जहन में आ रहा हो. मेरा एक हार्ट ब्रेक सॉन्ग है जो मैंने लिखा है, तेरी मेरी रातें. ओके. सो मैं वो गा लेती हूँ. सताए मुझे यूं हरदम बातें तेरी मेरी, ओ आ जाए यूं ही मिलने कभी, रातें तेरी मेरी, ओ मैं तो तेरे बिना खो गई हूँ होश होश में. काटू दिन और रातें यही सोच सोच के, सताते होंगे क्या तुम्हें रातें तेरी मेरी, ओ
थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग सॉन्ग्स। थैंक यू सो हम मच। जल्दी मिलते हैं दोबारा। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाय, मैं हूँ श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं गलाटा इंडिया।